गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11th हिंदी मीडियम, सब्जेक्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री फर्स्ट का सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम या परमाणु संरचना, जिसका पार्ट नंबर 3 की हम बात करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 2 तक हमने कर लिया। हम कर रहे थे सब एटॉमिक्स पार्ट्स या सम एटॉमिक्स पार्टिकल्स, परमाणु के कुछ अपरमाणविक कण जिन्हें हमने नाम दिया था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉन से संबंधित बात की थी या इलेक्ट्रॉन की खोज से संबंधित बात हो गई थी। और इलेक्ट्रॉन पर हमने कुछ चीज़ें निकाली, जैसे इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश जिसको EM आवेश के नाम से जाना जाता है और जिसका मान हमने निकाला था 1.76 इंटू में 10 की पावर 8 कूलाम पर ग्राम। कितना निकाला था? कूलाम पर ग्राम। यानी कि हमने जो कूलाम पर ग्राम, ठीक है, ये E/m यानी कि विशिष्ट आवेश था, विसर्जन नलिका के द्वारा निकाला था। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान मैंने निकाला था -1.6 इंटू में 10 की पावर -19 कूलाम। यानी कि ये माइनस का मतलब ये वैल्यू माइनस में नहीं है, मतलब ये इतना है आवेश इस पे, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश के लिए माइनस लगा देते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज है इसलिए माइनस लगा देते इस पे। और m का मान भी हमने निकाला था E/m के द्वारा, और E का मान रखा था हमने 1.6 इंटू में 10 की पावर -19, क्योंकि अब यहाँ रखेंगे तो माइनस ही लगाएंगे। 1.76 इंटू में 10 की पावर 8 और इसका मान 9.1 इंटू में 10 की पावर -28 ग्राम, और या 9.1 इंटू में 10 की पावर -31 किलोग्राम। ये इतना हमने इलेक्ट्रॉन की खोज से संबंधित बात कर ली, जिसको आपको ध्यान रखना है, इतनी सी बात। अब हम बात करते हैं प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की खोज की बात। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की खोज की बात करते हैं। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की खोज से संबंधित बात करेंगे हम। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की खोज करने के लिए हमने एक विसर्जन नलिका को उपयोग में लिया था, ग्लास ट्यूब को हमने काम में लिया था। उसी प्रकार इसके लिए भी एक विसर्जन नलिका को हम काम में लेते हैं, और ये विसर्जन नलिका को इस तरीके से हम शो कर रहे हैं। ये निर्वात पंप था, ठीक है, और यहाँ पर उच्च विभव लगाया हमने, ठीक है, उच्च विभव। ये नेगेटिव कैथोड था और ये पॉजिटिव एनोड, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज की आवश्यकता महसूस की गई, तो हमने एनोड तो जैसा वहाँ था वैसा ही लगाया, और यहाँ पर हमने क्या किया, कैथोड कैसा लगा दिया था, छिद्रित कैथोड लगाया था। और छिद्रित कैथोड लगाने के बाद में हम जैसे ही विद्युत धारा का प्रवाह करवाते हैं और कम दाब पर जैसे ही गैसों का विसर्जन करवाते हैं, तो ये कैथोड किरणें कैथोड से एनोड की तरफ जाती हैं, तो उसके साथ ही हमें कुछ किरणें ऐसी आती हुई दिखाई देती हैं
यानी कि जो क्या होती है एनोड से आ रही होती है कैथोड की तरफ जाती है, तो कैथोड किरणों के विपरीत किरणें जाती है और इन किरणों को हमने नाम दे दिया एनोड किरणें। एनोड किरणें या फिर इन किरणों को कहते हैं धन किरणें। क्या कहते हैं? धन किरणें। या फिर इनको कहते हैं केनाल किरणें। क्या कहते हैं? केनाल किरणें। इनको ये नाम दे दिया गया। तो इस तरीके से ये काम जो वैज्ञानिक थे गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1886 में विसर्जन नलिका के अंदर ये काम किया था और उन्हें एक नई प्रकार की किरणों की खोज हो गई थी। उन किरणों का नाम रखा एनोड किरणें, धन किरणें या केनाल किरणें कह दिया गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की खोज के होने के बाद या कैथोड किरणों की खोज होने के बाद हमें ये आवश्यकता महसूस की गई कि कुछ ना कुछ अलग टाइप की किरणें भी यहाँ पर मिलेंगी हमें। तो उन्होंने छिद्रित कैथोड का उपयोग करके और विद्युत धारा का प्रवाह करवाया कम दाब पर। जैसे ही गैसों का प्रवाह होता है वैसे ही एक अलग प्रकार की यानी कि प्रतिदीप्त पर्दे के ऊपर हमने कुछ अलग प्रकार की किरणें दिखाई देती हैं, जिनको एनोड किरणें या धन किरणें या केनाल किरणें नाम दे दिया जाता है। अब देखिए, जो एनोड किरणें या धन किरणें केनाल किरणें जो होती हैं वो धनावेशित होती हैं, इसलिए इनको प्रोटॉन नाम दिया गया। एनोड किरणों की खोज किसने की? गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने की और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने की थी। और इसके आधार पर जैसे इलेक्ट्रॉन पर आवेश निकाला था वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन से संबंधित बात हो गई सारी। और उसके बाद में हम अब प्रोटॉन से संबंधित बात करेंगे। प्रोटॉन को P से डिनोट किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को E नेगेटिव से डिनोट किया जाता है। इस पर भी उन्होंने E/m यानी कि E/m विसर्जन नलिका के द्वारा, या फिर इसको बोला जाता है विशिष्ट आवेश। क्या बोला जाता है? विशिष्ट आवेश। विशिष्ट आवेश का मान ज्ञात किया और इस विशिष्ट आवेश का मान आता है 9.58 इंटू में 10⁴। तो 9.58 इंटू में 10⁴ कूलाम पर ग्राम। जैसे यहाँ विशिष्ट आवेश का मान इतना होता है, उसी प्रकार यहाँ विशिष्ट आवेश का मान प्रोटॉन के अंदर 9.58 इंटू में 10⁴ यानी कि 9.58 इंटू में 10⁴ कूलाम पर ग्राम आता है। ठीक है। अब प्रोटॉन पर आवेश जो होता है जितना इसका होता है उतना ही इसी का होता है 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलाम। इसका इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है इसलिए उसका नेगेटिव लिख देते हैं और इसके आगे क्या लगा देते हैं? पॉजिटिव लगाते हैं। बाकी सेम होता है, आवेश दोनों का सेम होता है, नेगेटिव पॉजिटिव का साइन चेंज होता है। m निकालना है तो हमें आवेश बटा में E/में m या आवेश अपॉन में विशिष्ट आवेश का मान रखा जाता है। तो 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलाम बटा में 9.58 इंटू में 10⁴ ये रखेंगे। तो इसके लिए द्रव्यमान यानी कि प्रोटॉन के लिए जो द्रव्यमान का मान आएगा वो आएगा 1.67 इंटू में 10⁻24 ग्राम। ठीक है। अगर किलोग्राम में बदलना तो 1.67 इंटू में 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये जो बात हुई थी वो किसकी हो गई? प्रोटॉन की हो गई। यानी कि ये तो इलेक्ट्रॉन से संबंधित विशिष्ट आवेश और द्रव्यमान आपको याद करना पड़ेगा। इसी प्रकार प्रोटॉन की ये सारी चीज़ें निकाली थी। फिर उसके बाद में एनोड किरणों के गुण, एनोड किरणों या धन किरणों के गुण।
एनोड किरणों या धन किरणों के गुण। एनोड किरणें धन किरणों के गुण से संबंधित बात करते हैं। तो जिस प्रकार कैथोड किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं, उसी प्रकार एनोड किरणें भी क्या करती है, सीधी रेखा में ही गमन करती हैं, जब तक उस पर विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र ना लगाया जाए। तो इसका मतलब पहला जो गुण हो गया वो ये हो गया कि सीधी रेखा में गमन करना, सीधी रेखा में गमन करना। जब तक इस पर विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र ना लगाया जाए तब तक ये क्या करती हैं, सीधी रेखा में गमन करती हैं। दूसरी बात, एनोड किरणें, एनोड किरणें कणीय प्रकृति की होती हैं, पार्टिकल नेचर की होती हैं। एनोड किरणें कणीय प्रकृति की होती हैं, प्रकृति की होती हैं। मान लो हम एनोड किरणें जा रही हैं और उस एनोड किरणें के रास्ते में कोई पंखनुमा या पंखे नुमा कोई चीज़ रख दी जाए तो वो घूमने लग जाती है। इसका मतलब इसकी प्रकृति कैसी होती है, कणीय प्रकृति होती है। एनोड किरणों की कणीय प्रकृति होती है। एनोड किरणों को अगर विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए, एनोड किरणों को विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो ये विक्षेपित हो जाती हैं। क्या होती हैं, विक्षेपित हो जाती हैं। तो इस प्रकार, और फिर उसके बाद में एनोड किरणों के लिए E/m विशिष्ट आवेश को एक विसर्जन नलिका में गुजार कर इसका विशिष्ट आवेश ज्ञात किया। फिर उसके बाद में आवेश ज्ञात किया, फिर उसके बाद में द्रव्यमान ज्ञात किया। तो ये प्रोटॉन से संबंधित बात होगी कि प्रोटॉन की खोज कैसे हुई। और तो जैसे प्रोटॉन जो होता है उसकी खोज जो करने वाले या प्रोटॉन की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो तो रदरफोर्ड थे, लेकिन एनोड किरणों की खोज किसने की, गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने एक विसर्जन नलिका के अंदर कैथोड किरणों के विपरीत कुछ किरणें आती हुई दिखाई दी और उनको एनोड किरणें, किनाल किरणें, धन किरणें कहा दिया। और एनोड किरणें या धन किरणें या केनाल किरणें होती है वो सीधी रेखा में गमन कर सकती है। उनकी नेचर जो होती है वो कणीय प्रकृति होती है। किसी भी पंखनुमा संरचना को उनके रास्ते में रख दिया जाए तो वो उनको घुमाना शुरू कर देते हैं, या विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो वो विक्षेपण भी शो कर सकती है। फिर उसके बाद में तीसरी बात आती है न्यूट्रॉन की खोज। न्यूट्रॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने की। जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने की। ऐसा हुआ कि इलेक्ट्रॉन की खोज हो चुकी थी, प्रोटॉन की खोज हो चुकी थी, एक ऋणायन था, एक धनायन था। तो जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने ये सोचा कि हमारे पास एक नेगेटिव पार्टिकल भी आ गया और एक पॉजिटिव पार्टिकल भी आ गया, तो हमें एक उदासीन पार्टिकल की आवश्यकता महसूस की गई। और उसके बाद में उन्होंने जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने बड़े जो रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स थे या रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स थे उनके ऊपर बमबारी करवाई, अल्फा कणों की बमबारी करवाई। किसकी करवाई, अल्फा कण। अल्फा कण जो होते हैं वो हीलियम के समान ही होते हैं, 2 हीलियम 4। ये कण जो होते हैं वो अल्फा कण होते हैं। जब ये किसी बड़े रेडियो एक्टिव एलिमेंट के ऊपर गिरते हैं तो ये क्या करते हैं, न्यूट्रॉन को बाहर निकालते हैं। और उस न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने की, और उसे न्यूट्रॉन नाम दे दिया गया। और न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता, उसे एक उदासीन कण माना जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम न्यूट्रॉन को लिखते हैं। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने की। इसे n से शो किया जाता है और इस पर ये एक उदासीन कण होता है, इसलिए इस पर कोई आवेश नहीं होता, यानी कि ना तो आवेश होता है ना विशिष्ट आवेश होता है। सिर्फ इसका द्रव्यमान होता है, वो भी 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम। और अगर इसको किलोग्राम में ले लिया जाए तो 10⁻⁻27 ग्राम आ जाता है।
यानी कि जो ये न्यूट्रॉन की खोज की तो जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक को प्रोटॉन के द्रव्यमान के जितने ही द्रव्यमान के कण प्राप्त हुए थे जिनको उन्होंने न्यूट्रॉन नाम दे दिया गया, उदासीन थे। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन का आवेश और प्रोटॉन के आवेश बराबर होते हैं, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव साइन अलग होता है। इसका और इसका विशिष्ट आवेश सबका अलग होता है। इसका ना तो आवेश होता है ना विशिष्ट आवेश होता है। और इसका द्रव्यमान तो 9.1 इंटू में 10 की पावर 9.1 इंटू में 10 की पावर -28 ग्राम और किलोग्राम में परिवर्तित कर देंगे तो 31 किलोग्राम हो जाएगा। फिर प्रोटॉन पर आवेश इतना हो गया, इस पे पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव है। विशिष्ट आवेश इसका भी अलग है, इसका भी अलग है। और यहाँ पर देखिए द्रव्यमान भी दोनों का अलग अलग होता है, सिर्फ आवेश सेम होता है, लेकिन इस पे माइनस लगता है, इस पे प्लस लगता है। लेकिन प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बिल्कुल इक्वल होता है। प्रोटॉन जो होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता, लेकिन दोनों का द्रव्यमान सेम होता है। क्योंकि जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक थे, वो जब उन्होंने न्यूट्रॉन पार्टिकल्स को खोजा, न्यूट्रॉन की खोज की, तब उन्हें प्रोटॉन के द्रव्यमान के जितने ही द्रव्यमान के कण दिखाई दिए थे जिसे उन्होंने न्यूट्रॉन नाम दिया था। तो इसका भी आवेश 1.67 इंटू 10 की पावर -24 होता है और इतना ही इसका होता है। किलोग्राम में बदलोगे तो -27 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऊपर मैंने ये फ्लो चार्ट बनाया है। सब बच्चे अपनी कॉपी में इलेक्ट्रॉन की ये चीज़ें लिखेंगे, प्रोटॉन की ये चीज़ें लिखेंगे और न्यूट्रॉन की ये चीज़ लिखेंगे। ये विशेष तौर से याद करनी है आपको, क्योंकि अगर हमें कहीं m की ज़रूरत पड़ेगी तो m की वैल्यू हम रखेंगे, इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो इसकी रखेंगे। ये तो बहुत जगह काम में आता है। और कहीं हमें आवेश की ज़रूरत पड़ेगी तो हम आवेश भी रखेंगे। तो कोई क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ काम आएगी। तो इसलिए सभी बच्चे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की ऊपर मैंने लिखी है, इस चीज़ को एक बार नोट करके एक बार इसको पढ़ने की कोशिश करें और याद करने की कोशिश करें। क्योंकि कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जैसे कांस्टेंट्स वैल्यू हो गई, या फिर किसी विशिष्ट पार्टिकल की, या किसी का द्रव्यमान, किसी का आवेश, विशिष्ट आवेश, ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। या फिर आप विशिष्ट आवेश और आवेश तो याद कर लो, द्रव्यमान निकाल लेना। द्रव्यमान तो निकाल सकते हैं। वैसे केमिस्ट्री के अंदर कोई रटने वाली चीज़ नहीं है, बस इस कुछ वैल्यूज़ है उनको याद करना पड़ेगा, बाकी केमिस्ट्री सारी समझने वाली है। तो इसके साथ ही मैं हमारे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज हो चुकी है। इसके बाद इन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पर आधारित कुछ मॉडल दिए गए, लेकिन उनमें से कोई मॉडल ज़्यादा सफल नहीं हुआ। फिर उसके बाद में 2 मॉडल हमारे लायक हैं, हम पढ़ेंगे। एक मॉडल था जे थॉमसन का परमाणु मॉडल और एक है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, वो पढ़ेंगे। लेकिन पूरी तरह से तो वो भी इस चीज़ को नहीं समझा सके थे, लेकिन कुछ हद तक उन्होंने समझाने की कोशिश की। वो मॉडल हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, दोनों मॉडल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास का यही समापन करते हैं। धन्यवाद।